सोसाइटी घोटाला, बीमारी बोफोर्स घोटाला, सीमा ने कोलगेट कॉमनवेल्थ घोटाला, बीमारी दामाद घोटाला भी नहीं बोल सकते। हम किसी प्रत्याशी के लिए वोट तो नहीं मांग रहे, हम एक देश के नागरिक हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये कोई नहीं छीन सकता हमसे। मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं, उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के राजनीति में और यहाँ की व्यवस्थाओं में कैसे कैसे दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, कैसे विरोधाभास होते हैं। इसके कई तमाम उदाहरण आपके सामने आए होंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में जिसको हम चुनाव, जिसको कि लोकतंत्र की सबसे शुद्ध मुहिम कहते हैं, उसी में ही कैसे दोहरे मापदंड होते हैं, इसका एक उदाहरण आपके सामने लेकर आए। जी हां, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लगा हुआ है बाबा रामदेव जी, योग गुरु बाबा रामदेव। दूसरी तरफ है इस्लाम के, भारत के जिनको सब सर्वोच्च स्थान पर माना जाता है, ऐसे इमाम बुखारी। और तीसरे व्यक्ति है चुनाव आयोग के प्रमुख। ये चुनाव आयोग कहता है कि बाबा रामदेव ने जो नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है, तो बाबा के हर कार्यक्रम का खर्चा बीजेपी के कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो इमाम बुखारी है वो मुसलमानों को कहते हैं कि फतवा डिक्लेयर करते हैं हर चुनाव में और कहते हैं कि फलानी पार्टी को वोट दो। वो कांग्रेस को लिए कहते हैं, कभी बीजेपी के लिए कहते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए कहते हैं। तो अभी विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा था। तो मुसलमानों के धर्म गुरु के फतवे का खर्च उस दल से क्यों नहीं लिया जाता, उस खर्चे को उस दल से क्यों नहीं जोड़ा जाता जिस दल के लिए वो फतवा निकालते हैं। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों, ऐसा विरोधाभास क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या है इसका कारण, यह आपको कॉल करके बताना है। हम सरकार के तरफ से, सरकार के इस निर्णय के, चुनाव आयोग के इस निर्णय के पक्ष में बोलने वाले, विपक्ष में बोलने वाले, दोनों प्रकार के लोगों को बिंदास में निमंत्रित करते हैं। आपकी जो भी राय है, आप हमेशा की तरह कॉल करके बेखौफ होकर अपनी बात को बिंदास में कहिए। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। बाबा रामदेव और फतवे के समर्थन पर दोहरे मापदंड को लेकर देश में एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग के धर्म के आधार पर दोहरे मापदंड पर हर कोई सवाल खड़े करने लगा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने योग गुरु बाबा रामदेव की सभाओं का खर्च भारतीय जनता पार्टी के खाते में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग हर बार फतवा जारी करने वाले मौलवियों के खर्चे को अन्य दलों के चुनाव खर्चे में क्यों नहीं जोड़ता। हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन समारोह में मौलाना फजले हक अशक अली टॉक ने मुस्लिम समाज के लोगों से खुलकर कहा कि आपके वोट से इस बार अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, मौलाना ने कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों से हाथ खड़े कराए। तो अब सवाल चुनाव आयोग की इस दोहरी नीति को लेकर खड़ा होता है कि क्या आयोग इस तरह के समर्थन और फतवे पर भी कोई कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से खड़ा होने वाले कादिर मौलाना के समर्थन में वहां के स्थानीय मौलवियों ने अपील की थी और कहा था मुसलमानों की हिफाजत और उनके हुकूक की रक्षा के लिए कादिर को वोट दें। मगर चुनाव आयोग ने उस वक्त कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। क्या चुनाव आयोग की दोहरी नीति नहीं है? बात आज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जामा मस्जिद ट्रस्ट के अहमद बुखारी ने खुद इस बात को कबूल करते हुए कहा था कि बसपा के लिए 2013 में मैंने इटावा की रैली में मायावती के शासन की शैली की तारीफ की थी। इससे पहले भी 1990 के दशक में अहमद बुखारी और उनके वालिद अब्दुल्ला बुखारी ने बसपा के समर्थन में मुसलमानों को वोट देने की अपील की थी। 1957 में हुए द्वितीय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट पर फजले अब्बास काजमी खड़े हुए थे। तो उस वक्त भी मुस्लिम वोटरों को काजमी के पक्ष में वोट करने के लिए लखनऊ के कई सारे मौलवियों ने फतवे जारी किए थे। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियां मौलवियों को अपने मन से मुसलमानों को वोट देने की अपील भी करवाती हैं और फतवे भी जारी करवाती हैं। फतवे की इस परंपरा पर चुप्पी और स्वामी रामदेव पर शिकंजे की सियासत से सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा के चुनाव प्रचार के बहाने स्वामी रामदेव को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये कार्रवाई किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर चुनाव आयोग को भी सेकुलरिज्म का भय सताने लगा है। बरेली में उलेमा समुदाय ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब दारुल उलूम देवबंद गए थे तो उस वक्त में सुन्नी सूफी धर्मगुरु मौलाना अशरफ ने मुसलमानों से कांग्रेस को समर्थन देने को कहा। तो फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों का राजनीतिक संदेश, सेकुलरिस्ट और धर्म को राजनीति से दूर की वकालत करने वाले आज मौन क्यों हैं? चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर सवाल खड़ा होता है कि रामदेव बाबा और फतवे पर दोहरा मापदंड क्यों? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय सर। बोलिए। क्योंकि बाबा ने भ्रष्टाचार, काला धन जैसे अनेक राष्ट्रीय मुद्दों पर सोए राष्ट्र को जगाया है। स्वाभिमान से देश की युवा शक्ति के देश हित में लगाया है। राष्ट्र की सदियों से सोई परंपरा को विश्व पटल तक पहुंचाया है। एक नई राष्ट्र चिंतन लाने वाले, राष्ट्र का स्वाभिमान जगाने वालों का, समाज में परिवर्तन लाने वालों का अनादिकाल से समर्थन नहीं विरोध हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने वाले खिलाने व पिलाने में ही मस्त रहते हैं, रावण हो या कंस, क्योंकि परिवर्तन में अनिश्चितता छिपी है। इसलिए अलंकारों से सुशोभित लेखक राष्ट्र छोड़कर भागता है। आर्थिक गर्दिश में डूबे राष्ट्र का अर्थशास्त्री बयान दागता है। दूसरी तरफ फतवा सांप्रदायिक विशेष को सुविधाएं दिलाने, योजनाओं में 20% आरक्षण दिलाने, कब्रिस्तानों पर बाउंड्री के फिराने, मुस्लिम गांव का सर्वेक्षण करवाने, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को जिला बनवाने, सैन्य बलों में मजहबी भर्ती करवाने, इमामों को वेतन दिलवाने, फतवा दिलाकर एक मुफ्त वोट करवाना, हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद बदलाकर मुसलमानों का सुरक्षा कवच बन जाते हैं। सांप्रदायिकता को दूर रखने के नाम पर सरकार चलाते हैं, फतवे के समर्थन में, और बाबा को दूर भगाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, आज का इंसान, आज का युवा जाग चुका है। फतवा और बाबा के नाम पर लेने और देने के लिए कुछ है तो सिर्फ जान। राष्ट्र एक है, एक ही रहेगा। राष्ट्र राष्ट्रवाद के नाम पर ही चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन हम तो चुनाव आयोग को भी जगाना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, देश पूछ रहा है, सब जानना चाहते हैं, अपना अधिकार है। और चुनाव आयोग हमारे देश के संस्थागत एक ऐसी संस्था है जिसके तरफ से जिसका व्यवहार निष्पक्ष होने की अपेक्षा की जाती है। इस देश में एक ऐसा नाम चुनाव आयोग ने दिया था जिसके बाद इस देश में चुनाव क्षेत्र में बदलाव की आशा जागी थी। उस टीएन शेषन ने जो काम किया वैसा काम उसके बाद के राजनेताओं के प्रति चुनाव आयोग क्यों नहीं करता है? सबके प्रति एक जैसा रवैया क्यों नहीं रखता है? और टीएन शेषन जैसे लोग दोबारा चुनाव आयोग में क्यों नहीं आगे आते हैं? अगले कॉल। जय हिंद। हाँ जी। हेलो। हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय हिंद। हरिओम जी। क्या कहना है आपको? हाँ जी। हाँ, हरिओम जी। आप हरिओम ही करते रहेंगे या कुछ बोलेंगे? हाँ सुरेश चौहान जी, ऐसा है हाँ कि ये जो सब हो रहा है ये सब केंद्र सरकार का एक पॉलिसी है। हाँ। और ये सब जो हो रहा है, चुनाव आयोग ये अभी निष्पक्ष नहीं है। पहले निष्पक्ष दिखाई देता था, लेकिन आज जो है ये जो संप्रदायवाद में और इसमें जो फंसा हुआ दिख रहा है। बाबा रामदेव ने कुछ बोल दिया तो हो गया नहीं। और ये जो है ये मुसलमान डेली फतवा जारी कर रहे हैं और इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है देश में। आज संतों के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, देश की संस्कृति पे जो आक्रमण हो रहे हैं, इस तरह के यही बेबना से फैला रहे हैं देश के अंदर। हाँ जी, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन हम नजर डालते हैं कारणों पर भी। क्या कारण है ऐसा पूछने का? देखिए, मौलिक अधिकार योगी और मौलवियों के लिए अलग अलग। बोलने का अधिकार संविधान का मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर योगी बोलता है तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ दिया जाता है। वहीं अगर कोई मौलवी फतवा जारी करके किसी उम्मीदवार का विरोध करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक राष्ट्रीय पार्टी की रैली के खिलाफ फतवा। कानपुर में देश की दूसरी बड़ी पार्टी की रैली होनी है। पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं कानपुर के एक मौलवी ने फतवा जारी कर मुसलमानों को रैली से दूर रहने को कहा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि रैली में जाने वाले मुसलमानों को इस्लाम से बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रशासन और चुनाव आयोग ऐसे किसी भी फतवे पर ध्यान नहीं देता।
चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड। अगर चुनाव आयोग उन मौलवियों का खर्च भी उन पार्टियों से जोड़ता जिनके लिए ये लोग फतवे जारी करके एक विशेष समुदाय से वोट देने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे किसी भी वाक्य पर ध्यान नहीं देता। चुनाव आयोग के दबाव में काम करना। कई लोग चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि सत्ताधारी दल बाबा रामदेव की सभाओं में होने वाले बाबा रामदेव के भाषणों से डरे हुए हैं। बाबा रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आम आदमी में जागरूकता फैलाते हैं। इसी वजह से सत्ताधारी दलों को लगता है बाबा रामदेव लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग बाबा रामदेव के समर्थन को भाजपा का प्रचार मानकर उसका खर्च बीजेपी से जोड़ रहा है। बाबा रामदेव की लोकप्रियता। आज बाबा रामदेव की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी खूब है। बाबा के योग शिविर में लोग योग के साथ साथ भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में भी जानते हैं। इससे लोगों को देश में हो रही भारी भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है। इसलिए बाबा रामदेव को एक पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। योगी समर्थन और मौलवी फतवे पर दोहरे मापदंड। अगर बाबा रामदेव का खर्च बीजेपी के खाते से जोड़ा जाता है तो मस्जिदों और मदरसों में नमाज के बाद मौलवी फतवा जारी करके कांग्रेस और सपा के पक्ष में वोट देने की लोगों से जो अपील करते हैं उनका खर्च भी इन पार्टियों से जोड़ा जाना चाहिए। बाबा रामदेव की सक्रियता। बाबा रामदेव लोगों को निरोगी रहने के साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में भी बता रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं देश को भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है, इसलिए आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। बाबा रामदेव बताते हैं देश का काला धन विदेशों में जमा है, इससे आम आदमी को मिलने वाला उसका हक छीना। तो आपने भेजे हुए कारण हमने आपके सामने दिखाए और भी आप परिणाम भी हमको भेजिए, आप उपाय भी भेजिए जिसको हम थोड़ी देर बाद दिखाने वाले। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। ये काले अंग्रेजों की सरकार चल रही है अभी। हाँ। विरोध में गोरक्षा करने वालों का यही असर होगा। और आशाराम बापू को दूसरे तरीके से इन्होंने काबू में किया था। अब बाबा रामदेव फिर कोई दूसरा गोरक्षक का नंबर आएगा अब इस चुनाव में। धन्यवाद। ये क्या हाँ, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ रामदेव जी और फतवे में दोहरा मापदंड करना ही तो कांग्रेस की नीति ही है। और जो अच्छा बोलेगा, जो उनको पसंद नहीं आएगा, उसके ऊपर उन्होंने वार तो करना ही है। रामदेव के लिए चाहते हैं कि अब रामदेव कुछ ना बोले, क्योंकि कांग्रेस को दिखता है कि हमारी हार पक्की है। वो चाहते हैं कि रामदेव जी, हमसे इतना कहना चाहती हूँ 4 जून की रात का क्यों नहीं सबको दिखाया जाए। वो सीडी सबको दिखाना चाहिए और इस समय सीडी की बहुत जरूरत है। एक बार कहने के बाद ये दोबारा कहने के लायक न रहे। ये हमेशा यही करेंगे। जो अच्छे आदमी है, काम करने वाले, उनको वो करने देना नहीं चाहते हैं। ये इनकी शुरू से ही दोहरी नीति है, वो यही अपनाते रहेंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ। ये माँ बेटे का काम, माँ बेटे दोनों एक ही जैसे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। कैलिफोर्निया से एक हमारी भारतीय बहन अपनी बात को देश के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बता रही थी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ। जिस तरह से इस देश के लोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस देश की पॉलिटिक्स वाले, इस राजनेता जिस तरह से हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ सर, जिस तरह से हमारे समुदाय के लोगों के ऊपर पॉलिटिक्स वाले, राजनीति के लोग इस तरह से हमारे हिंदुओं के ऊपर हमला बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। और इस चीज के लिए हिंदू कभी इनको माफ नहीं करेगा, ये चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। और जिस तरह से मौलवी लोग अपील करते हैं कि ये करो और वो करो, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं और कर रहे हैं, इसके लिए हम हिंदू किसी को भी नहीं माफ करेंगे। और सिर्फ ये जो 2-4 पार्टियां हैं वही जातिवाद और इस तरह से फैला रहे हैं, जिसका नतीजा मुजफ्फरनगर कांड हुआ। और लखनऊ में जो इस तरह से शिया सुन्नी वाद होता रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ मौलवियों के कारण होता है, न कि हिंदुओं के कारण। और हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे धर्मगुरु बिल्कुल साफ हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो सभी हम लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जो है, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। कौन सही कौन गलत,
कौन सही है कौन गलत है आपको देखना है, बताना है, जांचना है और ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि फतवा केवल कांग्रेस के लिए निकाला जाता है, ऐसा नहीं है कि फतवा केवल समाजवादी पार्टी के लिए निकाला जाता है। कभी ये फतवा अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के पक्ष में भी निकला था। ये किसके लिए निकलता है मुद्दा ये नहीं है, निकालने वाला कोई भी हो सकता है ये अधिकार हो, उनको अधिकार देने पे भी हर्ज नहीं है, लेकिन फिर सबको एक जैसा न्याय क्यों नहीं। अगले कॉल। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं मेरे से बोल रहा हूँ, विजय प्रताप सिंह राठौड़। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे ये हमारे भारतवर्ष में ऐसा कर रहे हैं कि ये संतों को ही सबसे पहले शिकार बना रहे हैं। जैसे आसाराम बापू के पूरे परिवार को एक एक करके ले लिया इन्होंने। हाँ, हमारे रामदेव बाबा को पहले इसी कांग्रेस सरकार ने इनके सैंपल भरवा दिए। हाँ, तो हमारे जब संतों को ही शिकार बनाएंगे इस तरह, तो हमारे कोई फतवा बोलने वाला नहीं है। हम सब हिंदुओं को एक होना चाहिए लगातार और इसका विरोध करना चाहिए और इनको ये इलेक्शन में दिखाना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं, ये नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा रामदेव से सभी कांग्रेसी डर के उनके ऊपर जो है अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं। बाबा रामदेव स्वदेशी के इतने बड़े प्रचारक होकर भारत की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसियों के बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कांग्रेस विदेश को पोषक हैं और उनके खर्चे चलते हैं। इस डर की ये चाह रही है कि बाबा रामदेव को किसी भी प्रकार से रोका जाए और बाबा रामदेव इतनी शख्सियत है कि भाजपा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जी, मेरा ये कहना है कि ये जो फतवे वगैरह ये सब है, ये बहुत ही गलत है और ये मतलब देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन चीजों से बढ़कर इंसानियत नाम की एक चीज है जो हर आदमी को आज्ञा के ये जो मुसलमान का ये पूरा सिस्टम खत्म करके सबको एक होके रहना चाहिए। धन्यवाद। और ऐसा भेद करने से, जैसे कि भाई हमारे सऊदी अरेबिया से कॉल करके कह रहे हैं कि ऐसा भेद करने से गलत संदेश जाता है। अगर दोनों खर्चों को जोड़ा जाए तो ये करने वाले को पता रहेगा कि ये राजनीतिक एक्टिविटी है, इसको जोड़ना चाहिए न जोड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम का आज का मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर एक का जोड़ा जाता है तो दूसरे का क्यों नहीं, अगर दूसरे का जोड़ा जाता नहीं है तो उससे गलत संदेश जाता है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, मैं दुबई से विपिन तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हिंदू धर्म पर ये बार बार कुठाराघात हमारी सरकार कांग्रेस कर रही है, इसको हम सब हिंदू एकजुट होकर इसको इस आने वाले चुनाव में परास्त कर देना चाहिए। यही एक उपाय है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ओके, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मुझे यही बात मुद्दा उठाना रहा, कितने बार ट्राई किया मगर कॉल नहीं लगा सर, कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों लगाया जा रहा है सर? कि एक तरफ तो मौलाना साहब के फतवे, इन पर कोई चर्चा नहीं की जाती सर, मगर रामदेव बाबा इस पर ऐसा क्यों ये कर रहा है? ये तो पूरा निर्वाचन आयोग भी बता रहा है सर कि पूरा वो भी कांग्रेस के समर्थन में जुटे है सर। तो यही बात को हमने रखा था। तो देश की जनता कब जागेगी सर? धन्यवाद सर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। ये जो आपने विषय उठाया है तो इसको देख करके साफ पता चलता है कि हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्षता कितनी गिर चुकी है, इसकी निष्पक्षता, और इस पर तो पूरा का पूरा सवालिया निशान उठता है निष्पक्षता पर। स्वामी जी एक तो पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो आज से नहीं, पिछले 5 सालों से लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। साथ ही साथ ये अगर ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता की अगर हम बात करें सिर्फ, तो मुलायम सिंह यादव ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान पूरा का पूरा अपना वोट का पर्चा फाड़ दिया था। क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? और अब तक चुनाव आयोग सिर्फ एक ही बार निष्पक्ष हुआ है, वो था सिर्फ TN सेशन के समय। आज तो देखिए एक बात साफ है कि कांग्रेस ही जानती है कि किसी भी एक पद पर जब कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होता है तो उसको जब हटाते हैं तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो वैसा ही होगा जो उनके फेवर में काम करे। आप CAG देख लें, आप चुनाव आयोग देख लें, तो हमेशा वो यही करने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को ही बिठाएंगे जो उनके फेवर में काम करे।
और ये बिल्कुल सही विषय है आपका कि जब दूसरे धर्म के लोगों की बात आती है तब ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। और जब स्वामी रामदेव जी जैसा देशभक्त, जिसे अमेरिका जैसे और इंग्लैंड जैसे देशों में मान्यता प्राप्त है, उन्हें आज वैज्ञानिक का दर्जा मिला है, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी को वैज्ञानिक का दर्जा दे करके नासा तक में बुलाया जा रहा है लेक्चर देने के लिए, पर जब वो यहाँ पर अपने देश में अधिकारों की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार को ऑब्जेक्शन होता है। इसलिए अब ये समय बताएगा कि आने वाले समय में हम लोग कैसे इन सब से छुटकारा पाएं। अब हम लोगों को इसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। हाँ, सुमेर सिंह बोल रहा हूँ सर, अलवर राजस्थान से। बोलिए सर जी, हमारे ऐसा है कानून का भी, राजनेताओं का भी, चुनाव आयोग का भी। चुनाव आयोग के अंदर एक ही नहीं दो दोहरे मापदंड है। एक हिंदू का अगर 3 बच्चे होते तो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। और मुस्लिम भाई या कोई और धर्म है, वो कितने भी बच्चे हो, कितने भी शादियां करो, उनको सब वैलिड होता है। चलिए इस विषय पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे और बिंदास भी करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि बाबा रामदेव के समर्थन में और मुल्ला मौलवी के द्वारा दिए जाने वाले समर्थन में अर्थात फतवे में फर्क क्यों, ये दोनों के खर्चे क्यों नहीं जोड़े जाए, ये एक तरफा या दोहरा मापदंड कितना सही है। और इस आज के बिंदास पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। सारे धर्मों के भाइयों की आ रही है, हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया आ रही है। और इस प्रतिक्रिया में अगर कोई चुनाव आयोग का या सरकार का समर्थन करना चाहता है तो वो भी अपनी बात को रख सकता है। तर्कों का स्वागत है और अच्छे तर्कों को देश सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा। इसी मंथन से हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे और देश की राय के बाद चुनाव की राय भी शायद बदल जाएगी। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। प्रभाकर मिसिसिपी अमेरिका से बोल रहा हूँ। हाँ, हर आदमी आपको, जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, बाहर में हो या देश में हो, आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने जो हम लोगों को मौका दिया है कि हम लोग अपने मन की बात कह सकें। ये बहुत दुख की बात है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि ये जो लोग हैं, ये इनको सब ये नजर आता है कि जो बाबा रामदेव इनके खिलाफ कहते हैं जिनको नजर आता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों आदमियों को जो सेहत दी है, उनको जो हेल्थ के लिए इतना कुछ दिया है, उनको एक दफा भी आज तक मैंने किसी सरकारी आदमी से ये नहीं सुना है कि उन्होंने तारीफ की हो कि वो लोगों को योगा सिखा के उनको हेल्थ के लिए कितना वो दे रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं और कितना उनका फायदा हो रहा है। बदकिस्मती की बात है, क्योंकि जो आदमी भी इनके खिलाफ बोलेगा उनके लिए इनके लिए जो भी ये कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं देंगे। उनको बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं की है। बाबा रामदेव के पीछे 50 ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लगा दिए हैं जो उनको वहाँ, जब वो लंदन में गए तो उनको 8 घंटे वहाँ पर रखा। हर काम ही ऐसा करेंगे जिससे कि बाबा रामदेव का उनका नुकसान हो सके और उनको तकलीफ दी जा सके। लेकिन वो इतने धुन के पक्के हैं और इनको पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जितनी हिंदुस्तान में किसी नेता के पास नहीं है। और वो एक ऐसे लोग ऐसे हैं कि जो कभी किसी के झुकाए से झुक नहीं सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर इस दृष्टिकोण से कहा जाए, अगर काम के आधार पर ही सम्मान देना है तो मैं कहता हूं कि इस देश में भारत रत्न देने योग्य अगर सबसे बड़ा व्यक्ति अभी कोई है तो बाबा रामदेव है। लेकिन उनके अच्छे कामों को देखने के बजाय उनके राजनीतिक पहलुओं को सामने रखकर बदनामी का विचार किया जाता है, प्रचार किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है। मेरे इस राय से विदेश के भी और देश के भी कई लोग सहमत होंगे और इस विषय पर भी कभी ना कभी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हम व्यक्ति के सत्कार्य को देखने के बजाय उसके राजकीय दृष्टिकोण के ऊपर ही निंदा क्यों करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ हाँ कि देखिए, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है हाँ कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के मैंने कोई किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति के खर्चे को राजनीतिक दल के खर्चे में जोड़ा गया है। हाँ, रामदेव बाबा हाँ समझ के वोट देने को कहा। हाँ, चलिए, शायद तकनीकी कारणों से आपका आवाज सही नहीं पहुंच रहा, लेकिन आपकी बात समझ में आई है कि ऐसा पहली बार हुआ है। हम
परिणामों पर नजर डालते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे इस क्षेत्र में, देखिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इस सवाल उठ सकते हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। देशवासियों का चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास। जिस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव को अंजाम देता है उससे वो वाकई तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आयोग अगर योगियों और फतवों के खिलाफ दोहरा मापदंड अपनाता है तो उससे सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग के फैसले में राजनीतिक झलक दिखने लगेगी। पंजाब के चुनाव में बाबा राम रहीम एक विशेष पार्टी का समर्थन करते हैं। कई मौलवी लोगों से एक विशेष पार्टी के समर्थन में बातें करने को कहते हैं, तब चुनाव आयोग इनका खर्च उस पार्टी के खाते में जोड़ने की बात नहीं कहते। अगर बाबा रामदेव लोगों को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जगाते हैं तो उसे एक दूसरी पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान मानकर उस योग शिविर का खर्च उस पार्टी से जोड़ दिया जाता है जिसका योग शिविर से कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव को राजनीतिक चोला पहनाने का काम सफल हो जाएगा। बाबा रामदेव एक योगी हैं। उनका कार्य लोगों को योग सिखाना और लोगों का सही मार्गदर्शन करना है जिससे आम जनता स्वस्थ और अपने अधिकारों के खिलाफ जागरूक हो। लेकिन बाबा रामदेव को राजनीतिक चोला पहनाकर एक पार्टी का प्रवक्ता या उसका प्रचार करने वाला बनाए जाने की कोशिश हो रही है। योगियों का कार्य पहले से ही देश का मार्गदर्शन करना और जनता को जगाना रहा है। योगी और फतवों पर दोहरे मापदंड से समाज में गलत संदेश जाएगा। कई लोगों का मानना है केवल योगी के समर्थन पर उसे किसी पार्टी से जोड़ा जाता है, लेकिन फतवा जारी करने वालों को धर्मगुरु कहकर उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। योगी समाज चुनाव आयोग के फैसले को अपने खिलाफ मान सकता है। योगी समाज को अगर एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जाने लगेगा तो इससे योगी समाज में गलत संदेश जाएगा। हो सकता है योगी समाज फिर उस पार्टी को पूरी तरह से समर्थन की बात कहने लगे, या फिर जिसके कहने पर बाबा रामदेव के समर्थन को राजनीतिक रूप दिया गया है, योगी समाज उसके खिलाफ और ज्यादा भड़क जाएं। ये परिणाम है जो आपने हम तक भेजे। अभी उपाय भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, आप उपाय भी हम तक भेज सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुदर्शन जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। आप जिस प्रोग्राम पे ये मुहिम छेड़ रहे हैं इसमें एक बात तो सिद्ध है कि कांग्रेस की फटी पड़ी है और उसका इस देश से जाना तय है। वो बौखला गई है और सत्ता में होने का वो नाजायज फायदा ले रही है और जो जनता है वो सारी चीज़ों को देख रही है और ये जो धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना चाहती है वो किसी भी तरह से अपना इस आन बान शान को बचाने की कोशिश कर रही है, तो वो सफल नहीं होगी सर, वो सफल नहीं होगी। हेलो, धन्यवाद। हम यहां पर कहेंगे कि जो कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम हमेशा ऐसा कहते हैं, लेकिन शायद इन मुद्दों पर उनके समर्थक को भी अपनी बात कहने का साहस या उनके पास इसका मजबूत तर्क नहीं है। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे, हम आपके सामने कई ऐसे उदाहरण या ऐसी कई घटनाएं या कई ऐसे तथ्य दे रहे जो तथ्य देश में अब तक के राजनीति में बार बार दोहराए गए, विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए दोहराए गए, विभिन्न राजनीतिक नेताओं के लिए दोहराए गए, विभिन्न चुनाव में दोहराए गए, लेकिन वो सारे अब तक कभी भी किसी भी दल के व्यक्ति के खर्चे में नहीं जोड़े गए। ये सारे तथ्य स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। आप हमारे ये सारे तथ्यों को, इस कार्यक्रम को sudarshannews.com इस हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ साथ में आप हमारा सोशल मीडिया का पेज facebook.com/sudarshan news पर भी इस कंटेंट को इस कार्यक्रम के बाद भी देख सकते हैं। आप हमारा ट्विटर आईडी सुदर्शन न्यूज टीवी, इस पर भी फॉलो करके अपनी बात को भी रख सकते हैं और इस कंटेंट को भी देख सकते हैं। कॉलर के पास चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, हाँ। नमस्कार। फतवा जारी करने वाले ऐसे मौलवी को लाहौर भेज देना चाहिए। यहाँ इस्लाम धर्म है, यहाँ पर तो सभी धर्मों का पालन होता है और ऐसे मौलवी कांग्रेस के खरीदे हुए टट्टू हैं और किसी संत या मौलवी को राजनीति से क्या लेना देना है। चलिए, पाकिस्तान भेजने की बात करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक दल के बारे में। हमारा कहना है कि इसमें दल मैटर नहीं है, इसमें केवल एक प्रकार के ही एक धर्म के लोगों को क्यों ये कहा जाता है और दूसरे को क्यों नहीं, ये मुद्दा है। हम आपके सामने साथ साथ में अब तक जो कारण दिखाए थे वो भी दिखा रहे हैं, साथ साथ में हम आपको
परिणाम भी दिखा रहे हैं। साथ साथ में फेसबुक के द्वारा हम तक पहुंची हुई जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसको भी दिखा रहे हैं। फेसबुक की प्रतिक्रिया आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं और फेसबुक के द्वारा आप ये बात जो हम तक कॉल के द्वारा नहीं कह सकते, फेसबुक भी हम आपके सामने दिखा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनकी बात सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। या आप फेसबुक की प्रतिक्रिया देख रहे हैं जो अब तक हमारे पास विभिन्न लोगों ने भेजी हुई है। ये सारी वो प्रतिक्रिया है जो प्रतिक्रिया यहां पर हमारे पास फेसबुक के द्वारा आई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रमेश रौतगी है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, क्या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भारतीय संविधान से ऊपर है? भारतीय संविधान में जब लिखा हुआ है कि हर नागरिक को बोलने का हक है, अपना राय रखने का हक है, तो वो क्यों एक ऐसा कहती है? और जब 10 जगह लोग बाग कहते हैं कि उनको वोट दो, उनको वोट दो, उनका नहीं इलेक्शन में कहा जाता है, उनको नहीं, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। बाबा रामदेव जब कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा वकील नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जा सके और इस चीज को भारतीय अपने इलेक्शन कमिश्नर के इस निर्णय के ऊपर एक्शन लिखवा दे सके? बिल्कुल, धन्यवाद। आपने सही बात कही है कि ये बोलने का अधिकार है, ये अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है। हमें वोट देने का अधिकार है, किसी को समर्थन देने का अधिकार है, किसी का समर्थन ना देने का भी अधिकार है, और अपनी समर्थन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का भी अधिकार है। केवल अधिकार ये नहीं है कि हमने मतदान किसको किया ये बताया जाए, लेकिन मतदान किसको करे इसका प्रचार करने का अधिकार जरूर है। और इसीलिए चुनाव के लिए समय दिया जाता है कि आप प्रचार करें और व्यक्ति अपने विचारों को, मांगों को, सपने को, उद्देश्यों को और अपने सारे प्लानिंग को लोगों के सामने रखे। और ये नहीं है कि केवल जो चुनाव में खड़ा है वही प्रचार करता है, जो चुनाव में खड़ा है उसके लिए भी दूसरे व्यक्ति प्रचार करते हैं, और वो प्रचार करने वाले समर्थक कहलाते हैं। अगर वो अपने दल के हैं तो उनका खर्चा जोड़ा जाता है, अगर वो दल के नहीं है तो नहीं जोड़ा जाता। अब तक का तो उदाहरण यही रहा है, लेकिन अब कुछ अलग बातें सामने आ रही है। ये फेसबुक की प्रतिक्रिया भी आपके सामने है। कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। शायद तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करके अपनी बात को अगर कहेंगे तो यहां पर ऑपरेटर द्वारा जो सूचनाएं आपको दी जाती है उसका पालन आप कर सकते हैं। उसके द्वारा आप अपनी बात को शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से रख पाएंगे। ज़्यादातर कॉलर सही नेटवर्क से कॉल नहीं करते या सही तर्कों के आधार पर बात नहीं करते, इसलिए हमको उनके कॉल लेना संभव नहीं होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने देश के उन तमाम हिंदू संगठनों को ये कहना चाहूंगा, क्या आप लोग उस समय तक चुप रहेंगे जब तक कि हिंदू का हर एक संत, हर एक महात्मा जेल में डाल दिया जाएगा? और मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुओं से, नेताओं से, क्या आप इतनी भी आपकी मर गई है? आप अपने देश को इस तरह से गुलाम बना रहे हैं। धीरे धीरे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, वैसे आज धीरे धीरे मुस्लिम धर्म के अंतर्गत हमारा देश एक बार फिर गुलाम होने जा रहा है। और ये कांग्रेस की सरकार को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मनीष तिवारी जो संचार मंत्री हैं, आज जो आसाराम जी का दिखा रहे हैं, बाबा रामदेव जी का दिखा रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और इसका जवाब सन 2014 में एक पूरा देश का जनता, हिंदू समाज देगा। ये आप एकदम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं सऊदी अरब से रंजीत सिंह बोल रहा हूं, और मैं यहाँ की कंट्री का इस्लामीकरण जो यहाँ होता है, जैसे जैसे यहाँ पे मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारे देश में पैसा जा रहा है इंडिया में यहाँ से,
मुस्लिम बनाने के लिए जा रहा है वो हम सब। चलिए हम ये आज का विषय नहीं है, इस विषय को हम तथ्यों के आधार पर रखने के लिए कहेंगे और जो भी तथ्य है उसके आधार पर हम, अगर आपके पास पुख्ता तथ्य है तो हम खुद इस विषय पर बिंदास भी करेंगे। आज का विषय है, क्या इस तरीके का भेदभाव सही है? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? क्या चुनाव आयोग की ये जो गतिविधि है या ये जो तर्क है या ये जो एक्शन है ये समाज में भेद निर्माण नहीं करेगी? आप कॉलर की प्रतिक्रिया से तो इस भेद को उजागर होते देख ही रहे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से कुलदीप राणा बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जैसे बाबा रामदेव जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप भी देखते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है, मतलब एक चैरिटेबल के रूप में। तो सर ये दोहरे मापदंड सर ये कैसे हैं? यही तो आज का सवाल है। हाँ जी, आपको क्या लगता है, क्या कारण है? सर ये एक राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो ये लगा लो कि जैसे कांग्रेस है वो मतलब मोमडनों के साथ है, जो ये मतलब ऐसा ही लग रहा है सर ये। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हेलो। हाँ जय हिंद सर, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ सोनभद्र से। हाँ। बहुत दिनों से आपके पास कॉल कर रहा था पर आज बहुत पहली बार लगा है। आपके 400 एपिसोड से ही मैं कॉल कर रहा पर अभी तक लगा नहीं था एक बार भी। हाँ। और आज के लिए क्या कहेंगे आप? जी सुरेश जी क्या बोले, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें दिग्विजय सिंह जी की बातें चल रही थी। हाँ। वो बोल रहे थे कि वो जैसे हिंदू आतंकवाद पर उन्होंने जैसे एक टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। अब ऐसे लोगों पे क्या बात किया जाए। और अभी आपने न्यूज सुना ही होगा कि महाराष्ट्र में बहुत से मंदिरों में अभी विसर्जन पे रोक लग गई है, बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये तो आदत पड़ गई इनकी साधु संतों के साथ खिलवाड़ करने की और हिंदू लोगों के साथ तो उनकी जो भी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी, टीवी पे तो आवाज आई नहीं रही। हेलो हेलो, क्या कहना है आपको सफीदुद्दीन जी? जी मेरा कहना ये है कि धर्मगुरु कोई भी हो, अगर गुनहगार है तो सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, धर्मगुरु कोई भी हो। आज के विषय में आपको क्या कहना है जो फतवे के बारे में कहा जा रहा है? नहीं, फतवे के बारे में क्या बात आई? मैं तो सिर्फ धर्मगुरु वाली बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। अपने को जचने वाली बात नहीं करनी है, अपने को अच्छी लगने वाली ही बात करेंगे तो देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम समझ नहीं पाएंगे। और हम अपनी तो खुद की दिशा भूल तो कर ही रहे हैं, हम समाज की भी करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज के विषय पर बोलना जरूरी है, हम बिंदास में जो भी विषय लेकर आते हैं उसी विषय पर बात करें, ये चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। उड़ीसा संबलपुर चिपिलवान से क्रिश्वर प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, जो कांग्रेस के विरोध में कुछ भी बोलता है तो उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, चाहे आसाराम बापू हो या बाबा रामदेव। आज कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई, सीएजी, इलेक्शन कमीशन और 90% बिकाऊ मीडिया काम कर रहे हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी से कांग्रेस कितना डर रही है। मोदी जी को रोकने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकता है। वंदे मातरम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलो। मैं बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा रामदेव का जो इन्होंने कर दिया है कि भाई वो बीजेपी के खाते में इन्होंने जोड़ दिया है। हर वक्त ये बाबा रामदेव के पीछे पड़े रहते हैं या हिंदू धर्म गुरुओं के पीछे पड़े रहते हैं। कभी भी मतलब जो केंद्र के जो मंत्री हैं वो खुलेआम कहते हैं, बड़े आराम से सबके बीच में खड़े होकर के ये बात बड़े आराम से कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। क्यों? क्योंकि वो सभी आतंकी नहीं होते, लेकिन हिंदू धर्म गुरु जो है वो सभी बुरे हैं।
ये बात इनको समझ में नहीं आती। मेरे को लगता है जो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है वो सबसे बड़ी धर्म के वो फैला रही है। कौन सा बीजेपी का नेता या कौन सा हिंदू बीएसपी का या कौन सा हमारा धर्म गुरु जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है? ये तो सरेआम बोल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। इन लोगों को दिखता नहीं है क्या? ये क्यों नहीं बोलते ऐसा? क्यों नहीं समझते इस बात को ये लोग कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके इनको क्या मिल जाएगा? कैसे कह देते हैं ये कि हिंदू सारे आतंकवादी हैं और मुसलमान कोई आतंकवादी नहीं है? ऐसा कैसे कह देते हैं? भगवा आतंककार और ये शब्द जो बोलते हैं ये लोग, ये इनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इनको सबको नजर मिलेगा 2014 में, सबको पता चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। लेकिन ये बड़ा अच्छा तर्क है, या हमारे बहन ने जो तर्क यहाँ पर दिया है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते। हम भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कई अच्छे लोग हैं, लेकिन सारे भगवे आतंकवादी कैसे हैं? सारे संत दोषी कैसे हैं? सारे संत बदनाम कैसे किए जाते हैं? ये भी ये मंशा जी ने जो यहाँ पर अपनी मंशा व्यक्त की है और इस देश और धर्म के खिलाफ मंशा रखने वाले लोगों की मंशा उजागर की है, ये मुद्दा भी सोचने लायक है। हम यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि बाबा रामदेव या किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला समर्थन का अगर खर्चा उस राजनीतिक दल के खर्चे में जोड़ना है तो फतवे और चर्च के द्वारा या तमाम अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला समर्थन का खर्चा भी क्यों नहीं जोड़ा जाए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। मैं यहाँ क्या कहना है आपको? मेरा कहना ये है सर कि जिस देश के अंदर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्लियरली बोलता है कि मुस्लिमों को, निर्दोष मुस्लिमों को कन्विक्ट न किया जाए, जिस देश के अंदर सीएम मौलवियों के लिए नमाज पढ़ने के पैसे देते हो, जिस देश के अंदर ममता बनर्जी मुस्लिमों के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाने की बात करती हो, जिस देश के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अलग से 20% आरक्षण की बात करता हो, उस देश के अंदर सीबीआई या सीएजी संस्थाएं कैसे अपना काम कर सकती हैं? मेरा कहना ये सर कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण का बिल्कुल नियम है। बाबा रामदेव अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से इस तरीके को आगे न बढ़ने देना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अल्पेश शाह मलेशिया से बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे वीएचपी लीडर प्रवीण तोगड़िया जी साहब ने कहा था कि हिंदुओं कुछ भी करे तो बुरा है और मुसलमान मौला कुछ भी करे तो ये है। अभी मैंने ये भी देखा था कि हैदराबाद में एक मौलवी बलात्कार के केस में फंस गया था, उसका वीडियो इन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया? पूरे रामदेव बाबा और आसाराम जी बापू इन पे इतने गंदे आरोप कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद। हम साथ साथ में आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे। और फतवों पर चुनाव आयोग समान रूप अपनाए। हम चुनाव आयोग के फैसले को गलत नहीं मानते, लेकिन चुनाव आयोग को सभी फैसले समान रूप से करने चाहिए। अगर फैसलों में समान रूपता नहीं होगी, फैसले राजनीतिक कारणों से प्रभावित होंगे, तो चुनाव आयोग की साख कमजोर होगी। योगी समाज जनता को जगाने के लिए आगे आए। बाबा रामदेव जैसे योगी सनातन काल से ही देश को दिशा देते चले आए हैं। आज देश में हर ओर भ्रष्टाचार, भय और भूख है। ऐसे में जरूरत है देश की जनता को जगाने की, जिससे वो अपनी सरकार का चुनाव कर सके, जो आम आदमी को उसके अधिकार दिला सके। बाबा रामदेव कोर्ट जा सकते हैं। अगर बाबा रामदेव के योग शिविरों को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़कर उसे राजनीतिक रूप दिया जाता है, तो इसके खिलाफ बाबा कोर्ट जा सकते हैं। वो पार्टी भी कोर्ट का रुख कर सकती है जिसके खाते में बाबा रामदेव के शिविरों का खर्च जोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में फैसले ना ले। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया है। इससे न सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कमजोर होगी, बल्कि देश में भी गलत संदेश जाएगा। योगियों को राजनीति से ना जोड़ा जाए। बाबा रामदेव घोषणा कर चुके हैं कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई योग पुरुष किसी का समर्थन करता है तो वो राजनीति नहीं हो जाती। इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, योगियों को सत्ता नहीं, उन्हें तो बस सम्मान चाहिए।
जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर राठौर जी का लड़का बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ जैसे लोग मौलवी वगैरह जो फतवा अदा कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरह से क्या हमारे साधु संत फतेह नहीं बोल सकते हैं? और सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि आप ये देखा होगा भाई, मुसलमानों के जो बड़े बड़े मौलवी लोग होते हैं, हम लोग इनको गलती नहीं ठहरा सकते, गलती तो हमारे लोगों की खुद है, क्योंकि हम लोग खुद ही इन संतों को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। तो इन लोगों को क्या कहेंगे? तो खुद अपने आप कर ही देंगे अपने आप। जब हम खुद ही संतों को बदनाम करेंगे तो ये तो खुद ही अपने आप ही इन पर आरोप लगाएंगे। इनको तो मौका मिल रहा है कहने का। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी बात अपनी रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। एक्चुअली मुझे लगता है कोई किसी के साथ दोहरे मापदंड नहीं अपना रहा है। हाँ। अगर आप थोड़े दिन पहले के केस देखिए, ना निर्वाचन आयोग है ना कांग्रेस है, कोई किसी के एक हिंदू के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है। चाहे आप आसाराम बाबू का केस देखिए या रामदेव महाराज या नित्यानंद जी का केस देखिए। नित्यानंद के केस में आपको बताता हूँ कि नित्यानंद के केस में इवन मैंने तक काफी भला बुरा डाला था, और आप ट्विटर पे जाएं, चाहे फेसबुक पे जाएं, चाहे किसी भी साइट पे जाएंगे, तो आप यही देखेंगे कि एक हिंदू ही जो होगा वो बहुत ज्यादा गंदे कमेंट लिख रहा होगा। एक हिंदू ही जो होगा वो, आप जो डिफरेंट टीवी चैनल में ये 9 बजे डिबेट चलाते हैं, उसमें एक हिंदू ही आके हिंदू के खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो और आप अगर उनसे कुछ कहेंगे तो वो ये कहते हैं कि आप यही सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। आप चैनल में जाकर कहें कि आप ये मत दिखाइए, ये बंद करिए, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो सेम केस यही है, इलेक्शन कमीशन वालों ने जो करा है या मीडिया जो कर रही है, वो इनका करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हिंदू ही चाहते हैं कि ये हो। ट्विटर पे आप जाइए, आपको सर्च करेंगे तो आप गंदे कमेंट सबसे ज्यादा हिंदुओं के द्वारा देखेंगे, या आप किसी भी डिबेट में देखेंगे तो आप हिंदू ही होगा कोई, या न्यूज वाले भी जो बेचारे कर रहे हैं वो हिंदू ही हैं। तो एक हिंदू ही जब जागरूक नहीं है तो आप चाहे इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिए, कांग्रेस को गाली दीजिए, मेरे को लगता है इससे कोई फर्क नहीं। धन्यवाद। अगली कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, बोलिए। मैं सुशील गुप्ता जयपुर से। हाँ, ये मैंने आपको कुछ दिनों पहले अपने इसी शो के अंदर 1-2 पंक्तियां सुनाई थी। हाँ। वो हिंदू अब तो जाग कंठा में लागी फांसी। हाँ। तो मैं इस गीत के माध्यम से ये सचेत करना चाहता हूँ भारतवासियों को कि हम इस देश में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एक कोई सही राज नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम राज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और मुस्लिम राज को प्रोत्साहन देने के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जब कोई मौलवी फतवा अपना हम यहाँ पे जारी करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और बाबा रामदेव जैसे जब किसी चीज का आह्वान करते हैं तो उनका खर्चा राजनीतिक पार्टी के खाते में जोड़ देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो भारत के वासियों को जगना चाहिए और इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए, और 2014 के अंदर इस राजनीतिक पार्टी को भारत की सत्ता से निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ज्यादातर लोग राजनीतिक विकल्प इसका देखते हैं क्योंकि विवाद राजनीतिक है। विवाद इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाली संस्था भी राजनीतिक क्षेत्र को रेगुलेट करती है, और उसके ऐसे कारनामे उस संस्था के गरिमा के लिए भी सही नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, बोलिए। शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जो आपका ये शो चल रहा है इसको वीक में 7 दिन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपका ही एक चैनल है जो कि हिंदू संस्कृति को और हिंदू धर्म को सही रूप से पेश कर रहा है। चलिए, आपने कार्यक्रम को अच्छा कहा, इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये बेबाकी, हमारी ये सच्चाई और हमारा ये निडरता ही हमारा नुकसान का भी एक कारण है। इस इतने बड़े लोकप्रिय शो को, जिसकी टीआरपी इतनी अच्छी है, सोशल मीडिया पर इतना अच्छा देखा जाता है, इसे स्पॉन्सरशिप करने से कंपनियां कतराती है, और आप जिन हिंदू और हिंदू संगठनों के नाम लेते हैं वो भी इस कार्यक्रम को किसी भी प्रकार की कोई भी मदद अब तक 450 एपिसोड 410 के आसपास हो गए होंगे इसमें नहीं करे हैं। हमें अपेक्षा पैसों की नहीं है, लेकिन जो सच्चाई के विचार का प्रचार होना चाहिए ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी उतना ही सच है। अगले कॉल। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूँ सर, जय हिंद सर, जय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण की नीति जो राजनीतिक पार्टियां अपनाती ना, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। उसके बाद ये मुस्लिम तुष्टीकरण और बाकी जो दूसरी भी जातियों को आरक्षण देती तो ये बंद हो पाएगा।
नहीं तो ये ऐसे ही चलते रहेगा और मुस्लिम लोग जो है एक दिन आके पूरा है ना क्या बोलते अपना जमा लेंगे हिंदुस्तान में और हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। धन्यवाद। बहुत बार क्या परिणाम होते हैं, कैसे घटनाओं का प्रभाव बनता है। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार राजनीतिक क्षेत्र के लिए गए ऐसे फैसले समाज में तेड़ निर्माण करते। चुनाव आयोग का यह फैसला देखिए, आज के कॉलरों की भाषा देखिए, कैसे एक दूसरे धर्मों के खिलाफ उनको बोलने के लिए एक तरीके से उस्काया गया है, ऐसा लगता है। क्यों? अगर बोलने वाले को आप गलत ठहराएंगे तो चुनाव आयोग को क्यों गलत नहीं ठहराएंगे? चुनाव आयोग की बात की ही प्रतिक्रिया है और आप क्रिया करने वाले को कुछ नहीं कहेंगे और प्रतिक्रिया करने वाले को दोषी ठहराएंगे तो ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे। यहाँ पर कोई योगी धर्म का ना हो या फतवा वाला भी किसी धर्म का ना हो, सब मिलकर हिंदुस्तानी हो। हमारी कम से कम पहली पहचान ये रहे, दूसरी पहचान कुछ और भी हो सकती है, इसके लिए भी आपको संविधान अधिकार देता है। लेकिन आपकी पहचान के आधार पर अगर आपके विचारों को नकारा जाता है, उसको दबाया जाता है या उसके साथ भेदभाव, दोहरा मापदंड किया जाता है तो गलत है। और इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को और इस देश के व्यक्ति के बोलने के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए ही बिंदास बोल शुरू हुआ है और इसलिए आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आता है। हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बिंदास बोल में क्या क्या हो विषय, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता, ईमेल आईडी, सोशल नेटवर्क का डिटेल स्क्रीन पर है। अपनी प्रतिक्रिया यहां पर भेजें। आज के लिए इतना है। जय हिंद।